थी तो मेरी स्पाइन में बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी मैं अच्छी बात बता रही हूँ कि स्पाइन का वो प्रॉब्लम ऐसे लगता है जैसे अब बॉडी में है ही नहीं। मतलब मेरी स्पाइन में कर्व आ गया था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था कि ये बिना ऑपरेशन के आप ज्यादा दिन चल नहीं पाओगे, तो मैं ध्यान में जुड़ी। और अब मैं बहुत 1 घंटा वॉक भी कर लेती हूँ, तो मुझे कहीं कोई पेन नहीं है। मैं बिल्कुल हेल्दी फील करती हूँ, मैं काम भी कर पाती हूँ, जो चीज बहुत अच्छी हुई है ध्यान से। लेकिन जो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हर समय होती रहती है, मुझे डर लगा रहता है कि कुछ मतलब लड़ाई का हमेशा, जो कि मेरे हस्बैंड की तरफ से जब आता है तो मैं 2-2 3-3 दिन तक बहुत नेगेटिव वे में चली जाती हूँ, मेरा ध्यान भी लगता है, मैं गहरे ध्यान में भी बैठ पाती हूँ, मैं 2 से 3 घंटा भी ध्यान कर लेती हूँ। लेकिन मेरा गुस्सा वही का वही है, मतलब मुझे लगता है ध्यान से मेरा गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। जब अटैक होता है तो जहां से शुरू किया था गुस्सा वहीं के वहीं मुझे मिलता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सब पता है मुझे। लेकिन वो मेरे माइंड से नहीं जाता, ध्यान भी चल रहा है और गुस्सा भी आ रहा है और नेगेटिविटी भी रहती है, घबराहट भी रहती है कि अब पता नहीं नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, अब पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ क्या करेगा। और फॉरगिवनेस भी मैंने किया, मैं रोज करती हूँ, जैसे लगता है कि उनको मेरी फॉरगिवनेस मिल ही नहीं रही है। पता नहीं पास्ट कर्मा की वजह से मैं ये सब झेल रही हूँ। फिर क्वेश्चन आता है पास्ट कर्मा कब तक मेरे खत्म होंगे, कितना लंबा चलेगा ये सिचुएशन। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर रहते हैं कि ध्यान भी लग रहा है मेरा और फिर भी इतना कुछ होता ही चला जा रहा है ये सब। यस कमलेश जी, बहुत सुंदर प्रश्न। जब ऐसा होता है कि ध्यान की ऊर्जा हमारे गुस्से पर काम नहीं करती, तो 100% सिचुएशन ऐसी है कि उसमें गुस्सा करना अनिवार्य है। कहीं कुछ अनैतिक होता है या कहीं कुछ गलत होता है जो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तब उस स्थिति में ध्यान का जो अपना प्रभाव है वो नहीं पड़ता। कभी यूनिवर्स अगर आपको साइन देता है कि आप इस रिश्ते में क्या पा रहे हो, क्या दे रहे हो, ग्रो कर रहे हो कि ड्रेन हो रहे हो, आप खुद बैठ के सोचो। अगर कुछ अनैतिक है, अगर आप ड्रेन्ड महसूस कर रहे हो, अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप रेस्पेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हो, अगर आप लव्ड फील नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको एक पत्नी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, तो बेशक आप अपना डिसीजन लो और इस रिश्ते से बाहर आ जाओ। अगर ऐसा नहीं है, नॉर्मल घर की तू तू मैं है, तो थोड़ा और ध्यान करो, अपने रिश्ते पे काम करो और आगे बढ़ो, सब ठीक होगा। समझ में आया और कमलेश जी? जी सारिका दी, जब आप ये बोलते हैं कि हम अपने पास्ट कर्मा को यहीं कट करते हैं, तो मैं, जब हम उसको कट करते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में क्या हमें वो डबल होके नहीं मिलेगा? ये मैं सोचती हूँ शायद ये मेरे प्रारब्ध से मुझे ये आ रहा है, मैंने कभी इनके साथ ऐसा किया होगा तो ये मुझ पे अटैक कर रहे हैं, तो तो मैं क्या उसको कुछ प्रारब्ध से अनैतिक हो रहा लेके। है या नॉर्मल घर के झगड़े हो रहे हैं, बस इतना मैम समझते नॉर्मल हैं। तो होते ही तो मैं ड्रेन हो जाती हूँ, मैं शक्ति जितनी अर्जित करती हूँ ध्यान से, जब वो अटैक आता है मेरे दिल की हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि मैं इतना थक जाती हूँ, तो कुछ बॉडी में पेन अनैतिक हो होता जाता है है। कमलेश जी? हाँ, तोड़ फोड़ हो जाती है, मुझे गंदी गालियां मिलती तो हैं। बस एकदम से चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। एक सांप जो होता है ना, वो हमेशा डंक नहीं मारता, लेकिन उसको अपनी रक्षा करने के लिए फन उठाना पड़ता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर आप आतंक सहते रहो, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज ना करते हुए आप अपमान सहते रहो, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज सहते रहो। फॉरगिवनेस का मतलब है आप उस आत्मा को माफ कर दो, अपना अकाउंट उसके साथ क्लोज कर दो, उसके लिए कोई खटास ना रहो, बहुत ही प्यार के साथ, आत्मसम्मान के साथ सर उठा के उसके जीवन से निकलकर आगे बढ़ जाओ, बिना किसी गुस्से के, शांत मुस्कुराते हुए कि अब तक इसने मुझे जो सिखाना था इसने सिखा दिया, अब मेरा कर्म इसके साथ समाप्त हुआ, अब आगे के जीवन में मैं इसको अपने जीवन में हस्तक्षेप करने नहीं दूंगी। अपनी सुरक्षा करना अपना परम कर्तव्य है। कर्म
जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, अगर कुछ अनैतिक नहीं हुआ, सिर्फ संस्कारों में एडजस्टमेंट हुआ, तो मरते दम तक एडजस्ट करना चाहिए। संस्कारों में एडजस्टमेंट मतलब उनको डोसा पसंद है, आपको इडली। उनको कश्मीर पसंद है, आपको कन्याकुमारी। उनको बच्चों को डॉक्टर बनाना है, आपको इंजीनियर। ये सब होते हैं संस्कारों में डिफरेंस। ये सब होते हैं चॉइसेस में डिफरेंस। इसमें आखिरी दम तक आपको एडजस्ट करना चाहिए, फॉरगिवनेस करना चाहिए, अगर ये सब वजह से झगड़ा हो रहा है। लेकिन अगर कुछ अनैतिक है, एक पत्नी का दर्जा आपको नहीं मिल रहा है, कोई तीसरा आपकी जिंदगी में आ गया है, या आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज हो रहा है, तो वहां फॉरगिवनेस करना है। लेकिन सबसे पहले खुद की रेस्पेक्ट देखते हुए अपना डिसीजन लेकर इस रिश्ते से बाहर आने का डिसीजन आपको लेना है। या तो बाहर आइए या रहिए, वो आपका डिसीजन है। लेकिन आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये होता है अनैतिक चीजों का सामना करने की शक्ति। तो दो शक्तियां होती है, एक फॉरगिवनेस की शक्ति जहां संस्कारों के साथ एडजस्टमेंट हो रहा है, एक होती है सामना करने की शक्ति जहां संस्कारों के साथ एडजस्टमेंट की बात नहीं है, जहां अनैतिकता आ जाती है वहां सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने भी सामना किया था। सिर्फ 5 गांव मांगने गए थे वो, इतने बड़े मतलब राज्य में सिर्फ 5 गांव मांगने गए थे कि भाई 5 गांव दे दो हम पांचों भाइयों को, हम शांति से रहेंगे। 5 गांव के लिए मना कर दिया। तब कृष्ण ने बोला कि अब तुम धनुष उठाओ। तब गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को मिला कि अपनों के ऊपर वार करो, ये अनैतिक हो रहा है। तो सामना करने की भी शक्ति हमें ध्यान से मिलती है। फॉरगिवनेस का मतलब आपने गलत समझ लिया। अब क्लियर हुआ कमलेश जी? जी जी, मुझे क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो बिल्कुल। गया। और हम सब आपके साथ हैं। जी, सारिका जो दी एनर्जी बहुत। आप उनको दे रहे हो, अपने आप को ड्रेन कर रहे हो, वो एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाओ, अपने ध्यान में लगाओ। सारिका दी, फिर 2 दिन तक मेरे को घबराहट होती रहती है ध्यान में। मुझे वो उनकी आंखें और बॉडी और लैंग्वेज सब याद आती है, मेरा ध्यान हट जाता है। फिर मैं कई कई दिनों तक, जब वो 3 दिन तक शांत हो जाते हैं, तब फिर मैं ध्यान में बैठती हूँ, फिर शक्ति अर्जित करती हूँ कि फिर मुझे इस इंसान से सामना करना है। लेकिन अब मुझे आंसर मिल गया है कि मैं इसका अब सॉल्यूशन निकालूंगी, क्योंकि मुझे सहना नहीं है। बिल्कुल। और सारिका दी, हम जो ये लहसुन नॉनवेज तो मैंने छोड़ दिया, बट जो गार्लिक का क्वेश्चन आता है, हम कहीं जाते हैं आते हैं या कहीं पार्टीज में जाते हैं, तो फिर हम गार्लिक से कैसे दूर रह सकते हैं? वो आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे। बहुत सारे मास्टर्स बिना अनियन गार्लिक के रेस्टोरेंट पे जाते हैं, अपना खाना खुद लेकर जाते हैं, या ऑर्डर देके बिना गार्लिक का बनवाते हैं। वो आपके ऊपर है। ठीक है। अच्छा, गार्लिक से ऐसा है कि ध्यान में कमी आती है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा पितामह कहते हैं, ऐसा होता है। गार्लिक को नॉन वेज का दर्जा दिया गया है, गार्लिक और मशरूम को। अच्छा, ठीक है सारिका दी, थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा टाइम देने के लिए, आपका बिल्कुल, कीमती ये समय। मेरा फर्ज है। थैंक कोई यू। थैंक यू की बात नहीं है, मैं यहाँ बैठी ही हूँ ताकि एक टॉर्च दिखा सकूं। ये तो मेरी ड्यूटी है। थैंक यू। और थैंक यू। थैंक यू इतना अच्छा प्रश्न करने के लिए। ना जाने कितने लोगों के जीवन में ये टॉर्च मिला होगा, उनको डिसीजन लेने में मदद होगी। सारिका दी, जब हस्बैंड किसी के साथ होते हैं बाहर, तो वो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन जब पत्नी को वो किसी से बात करते देखें, तो पूरे समाज में उसे बदनाम कर देते हैं। और फिर उसी चीज के लिए वो उसको टॉर्चर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो फिर इस चीज का सामना एक औरत के लिए करना बहुत मुश्किल हो तो जाता है, किसने कहा क्योंकि कि जब हस्बैंड किसी और के साथ रहते हैं तो आपको वो चीज सहना है? आप अपनी बाउंड्रीज बनाइए कि अगर मेरे साथ रिश्ते में रहना है तो मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि मेरे होते हुए वो दर्जा किसी और को मिले। लेकिन आप फ्री हो। अगर आप ये दर्जा किसी और को देना चाहते हो तो आप बेशक जाओ। मैं आपको नहीं बांधना चाहती, लेकिन मैं नहीं टॉलरेट करूंगी। बस सिंपल सी बात है। और आप आगे बढ़ जाओ। जी। बहुत सिंपल सी बात है, इसको इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है।
ये पिछले संस्कार है माता पिता के कि आदमी कुछ भी कर सकता है, तुम अपना घर संभालो, उसको यही करने दो तो जो इस करना यहाँ है। की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है ना, कि आदमी चाहे कुछ भी कर सकता है। और जब इस तरह की औरतें सहती रहती हैं तो उनका और कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना याद रखना कि उसको माफ करना है, उसको प्यार से दुआ दे के आगे बढ़ना है, उसके साथ रहना जरूरी नहीं है। हम्म। फॉरगिवनेस ये होती है कि बाद में जब आप अलग हो जाओ तो वो गोले आपको निगलना ना पड़े, वो आग के गोले अपने मन में रख कर निगलना ना पड़े। माफी जो होता है वो आपके लिए जरूरी है, उनके लिए नहीं। हम्म। और माफ कर देना मतलब ये नहीं कि वो सही कर रहे हैं। माफ कर देना मतलब आप इस रिजेंटमेंट से खुद को फ्री करके आप पीसफुल हो रहे हो। जी। माफी करना मतलब ये ठप्पा नहीं कि जो उसने किया वो सही किया। जी जी। ठीक है, थैंक यू दी, थैंक यू सो बिल्कुल मच। आगे बढ़ो। ठीक है दी। और कोई भी मदद चाहिए, ये पूरा परिवार आपके साथ यहाँ बैठा है। शोभा जी। प्रणाम करती हूँ महाअवतार बाबा जी के श्री चरणों में। ज्ञानावतार युक्तेश्वर जी, योगावतार लाहिड़ी महाशय, और हमारे पितामह जया सरीखी, जया किशोरी सरीखी, हमारी सारिका जी के सभी मास्टर के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अपने दो शब्द मैं रखती हूँ, जब भी मैं हिल जाती हूँ तो मैं लिख देती हूँ उसे। बिल्कुल। बस एक उम्र गुजार दी, बस एक उम्र गुजार दी, हजार काम की गुत्थी मिनटों में सुलझाने दी। बस एक उम्र गुजार दी, हजार काम की गुत्थी मिनटों में सुलझाती थी। स्वयं को भूल कर मिटाकर उनकी जिंदगी संवारने में लगी थी। पर आज जब दूसरा दौर आया, छोटी सी बात पर अल्फाजों का हो गया कचरा। अच्छा हुआ जो यह गाज गिरी और आगे की बला टली। ओम शांति, ओम शांति। सोचा एक बार कह दूं कि यह पसंद नहीं, फिर हिम्मत नहीं हुई। सोचा मैसेज कर दूं तो फोन ने साथ नहीं दिया। तो परमात्मा का संकेत, इशारा समझ आया, ठहर जाओ ठहर जाओ। फिर कुछ पल बाद स्थिति परिस्थिति यूं ही दोनों बदल गई। माँ एक ब्रह्म स्थान पर बैठी तुलसी है, जो सूखने के बाद भी गले में धारण करो तो बैकुंठ दिलाती है। आओ वो प्रवृत्तियों को विलीन कर चिर आनंद को पाने के लिए हम सभी अपनी पलकों को झपकाए बिना ही शांति से बैठ जाएं, भीतर ही भीतर शांभवी मुद्रा में लीन हो जाएं। जैसे स्वप्न सच लगता है पर सच नहीं, उसी तरह यह भी सच नहीं। सच क्या है, बस हम ही हम सच हैं। इस दुनिया में तो जब कचरा लाखों का बिकता है, इस दुनिया में तो जब कचरा लाखों का बिकता है, तब एक टाइम आता है माँ की कही हर बात कचरा हो जाता है। माँ की कही हर बात कचरा हो जाता है। गुलाब को देखो, कांटों को छोड़ दो, दो को छोड़ दो, 98 को अपना लो। उन गुणों को अपना लो, उन गुणों को देखो, उन गुणों को देखो। ब्रह्मांड का शुक्राना है कि मेरे आसपास बेहतरीन माली और लाजवाब मास्टर्स हैं। उस ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड का, सभी लोगों का शुक्राना है कि मेरे पास बेहतरीन माली और लाजवाब मास्टर्स हैं। जो होता है वो होता है, जो होता है वो होता है। ये पागल मन क्यों रोता है, ये पागल मन क्यों रोता है। जो होता है वो होता है, ये पागल मन क्यों रोता है। थैंक यू। क्या बात है। हमारी लेखिका, हमारी माँ सरस्वती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लव यू। यस। बहुत गहराई होती है इनकी कविताओं में फ्रेंड्स, अगर आप समझ सको तो। यस सुजी, आपकी आवाज सुनिए भाई आज तो। हाँ मैम, मैं बस भूल गई क्या पूछने वाले थे। वो सब कविता सुन इतनी सुन के। लंबी थी ना।
ये बस यही पूछ रही थी मैम कि जैसे कि हम ध्यान में है, ज्ञान में है, ज्ञान जितना पूरा तो नहीं है, फिर भी जितना ले सकते हैं लेते हैं, और अवेयरनेस में भी रहते हैं दिन भर, फिर भी हमसे छोटी छोटी गलतियां क्यों होती है? क्यों सारे पिरामिड मास्टर्स, मतलब उनसे कोई भी गलतियां नहीं होती है कि क्या? बस यही मन में प्रश्न आया। हम तो ह्यूमन है ना, गलतियां तो होंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एयरपोर्ट में जब सेठ विजडम वर्कशॉप के लिए भोपाल जा रही थी तो वाया दिल्ली मेरी फ्लाइट थी। तो वहां रचना दीदी भी मिल गई, उनकी भी दिल्ली से भोपाल के लिए फ्लाइट थी। हमारे फ्लाइट में हमें हमारे मतलब वो बैठने का समय सपोज 5 बजे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हमें बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है 4:15 बजे तक। तो हमें वहां होना चाहिए उस गेट नंबर पर। हम दोनों आराम से बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, गेट पर भी नहीं जा रहे। मतलब इतने हम विलीन हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं कि भाई अभी गेट पे जाना है, बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। दिमाग दिमाग में है ही नहीं इतना कि अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में हम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद याद है, अरे यार बोर्डिंग की टाइम हो गई, भागो, कौन सा गेट है पहले खोजो, निकालो अपना अपना वो बोर्डिंग पास निकालो, फिर देख के भागे अपना सामान लेकर गेट पे, देखते बोर्डिंग का लास्ट चल रहा है और जैसे तैसे हम वहां घुसे, और मैं भी वैसी, वो भी वैसी। तो ये सारी गलतियां तो होंगी जब हम बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो ईश्वर क्या करता है, छोटी छोटी मेमोरीज हमारे दिमाग से हटा देता है। हम एकदम प्रेजेंट मोमेंट में इतने स्थित हो जाते हैं कि हम फ्यूचर प्लानिंग करना छोड़ देते हैं। इतने हम वो प्रेजेंट मोमेंट में वो स्थित हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है सोचिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं।